हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जी के। तो ये हमारी यूपीएससी सीएपीएफ ज्योग्राफी पीवाईक्यू सीरीज़ का यहाँ पे लास्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 8। तो यहाँ पे हम जो मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं वो एल नीनो ला नीना से भी आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एडिशनली यहाँ पे कवर करूँगा। और बाकी जो भी यहाँ पे अब तक मैथ बेस्ड क्वेश्चन आए उससे हम मतलब ये समझेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो भी यहाँ पे मतलब हमारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उनके थ्रू भी यहाँ पे क्या होता है क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इससे पहले हमने अब तक हमारी जो बाकी वीडियोज़ हैं वहाँ पे क्या आता है अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुके हैं, अगर अब तक आपने वो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारी पॉलिटी की अभी सीरीज़ चल रही है, फिर हमारे यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सभी है, मेडिवल भी है और मॉडर्न भी है। फिर यहाँ पे हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चले 7 वीडियो आ रखे हैं, अगर अब तक आपने नहीं देखी हो। फिर यहाँ पे इकोनॉमी, केमिस्ट्री, फिर यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स एंड जो मतलब डिफेंस रिलेटेड है यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि हर बार लगभग 6 से 7 क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड आते रहते हैं। फिर यहाँ पे मैथ्स के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जो हमारे यहाँ पे सी ए पी एफ मैथ्स और रीजनिंग के पी वाई क्यूज़ है वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो ये सब आप जाके देख सकते हो, और हमने ओवरऑल भी एक लिस्ट बना दी है, ताकि अगर आपको सारे सारे वीडियोज़ एक जगह पे चाहिए तो यहाँ पे ये प्ले लिस्ट बनी हुई है। और साथ में चाहे आप सी ए पी एफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो चाहे सी डी एस के लिए, आपको सी ए पी एफ की मतलब वीडियोज़ जो मतलब पी वाई क्यूज़ है वो कवर करने हैं, और जो सी डी एस के पी वाई क्यूज़ है वो भी, आपको कवर करने हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम यूपीएससी करवाता है और दोनों का लेवल बहुत हद तक सिमिलर होता है, और क्वेश्चन इंटरचेंज होकर भी आ सकते हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप दोनों ही अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर कर लो, ताकि आपको मतलब कुछ बूस्ट मिल जाए, आपके जो यहाँ पे मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएँ। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एल नीनो और ला नीना से। तो सिंपली एल नीनो और ला नीना होता क्या है, ये एक हमारे यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन होता है। यहाँ पे एक हमारा क्लाइमेट कंडीशन होता है। अब जैसे यहाँ पे चलो मैं पहले इमेज के थ्रू यहाँ पे दिखा देता हूँ, कि यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी ला नीना कंडीशन है। अब ला नीना कंडीशन मेनली हो क्या रहा है, जो हमारे यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वार्म जो वाटर्स है, वार्म करेंट्स है, वो यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं। और यहाँ पे जो नीचे से क्या हो जाता है, जो यहाँ पे मतलब अपने ओशन के नीचे की तरफ क्या होता है, कोल्ड वाटर होता है, वो कोल्ड वाटर यहाँ पे ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे जब वार्म वाटर होगा तो यहाँ पे क्या होगी, बारिश होगी। तो ये मैं सिंपली अभी छोटे टर्म बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम एल नीनो ला नीना दोनों अच्छे से कवर करेंगे। तो ये एकदम बेसिक टर्म था। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं, ये हमारे एक स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं दोनों। तो अगर सबसे पहले बताऊँ तो सबसे पहले जो हमारा न्यूट्रल क्लाइमेटिक जो क्या बोलते हैं कंडीशन होती है, उसे हम यहाँ पे कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। वॉकर सर्कुलेशन, सर्क्यूलेशन। और जो ये पूरा हमारा पार्ट होता है वॉकर सर्कुलेशन पहला, फिर एल नीनो और ला नीना, ये तीनों हमारे एनसो का पार्ट होता है। एनसो यहाँ पे होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो एल नीनो तो ई एन हो गया, और यहाँ पे मैं ये हो गया सदर्न ऑसिलेशन। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे नॉर्मल कंडीशंस होते हैं, जो वॉकर सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है। तो जो वॉकर सर्कुलेशन में हमारे जो ट्रेड विंड्स होते हैं, जो मतलब वार्म करेंट्स होते हैं, वो हमारे वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। चलो यहाँ पे मैं जैसे बना देता हूँ कि ये हो गया मान लो हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया यहाँ पे पूरा हमारा एशिया, इस तरफ हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया हमारे यहाँ पे साउथ अमेरिका। तो ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे क्या कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन में होता है, जो हमारी वार्म वार्म करेंट्स होती हैं वो हमारे वेस्ट की तरफ मूव करती है, मतलब इस तरफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये वार्म करेंट्स यहाँ पे मूव हो रहे हैं। तो ये नॉर्मली कंडीशन में भी यही होता है, पर यहाँ पे मतलब ये स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं है, ये एकदम मतलब नॉर्मल विंड्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती। मतलब विंड्स और जो करेंट्स है ये नॉर्मल होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे वार्म वाटर है वो इस पूरे एरिया में आके इकट्ठा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और जो मतलब हमारे एशियन कॉन्टिनेंट है उसके ईस्ट में आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब जहाँ जब यहाँ पे इकट्ठा होगा तो जो ये यहाँ पे एयर आ रही है, जो एयर यहाँ पे मूव हो रही है, वो क्या होगी, गर्मी की वजह से यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब करेगी, तो वो क्या होगा, हैवी बनती जाएगी, हैवी बनती जाएगी, उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, तो वो क्या, वो क्लाउड फॉर्म करेगी। तो जैसे जैसे यहाँ पे मूव करती है वो क्लाउड फॉर्म करती है। चलो मान लेते हैं जैसे हमारा क्या बोलते हैं इंडिया ऑलमोस्ट जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो जो क्लाउड फॉर्म्स हो रहे हैं, अब इस वजह से यहाँ पे एक और प्रेशर जनरेट हो रहा है। फिर जो यहाँ की हमारी विंड्स थी वो हमारे इंडिया की तरफ आना मूव करना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अलग प्रेशर हो रहा है, ये विंड यहाँ पे मूव हो रही है। तो और फिर ये वाली विंड यहाँ पे मूव हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा जो क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। तो कुछ इस तरीके, इस वजह से यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आता है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस में। तो यहाँ पे सिंपली होता है कि फिर जो हमारी क्या कहते हैं वार्म, जो भी यहाँ पे वार्म एयर होगी वो फिर ऊपर चली जाएगी ट्रोपोस्फेयर में, फिर वहाँ पे ठंडी हो जाएगी, फिर ठंडी होकर इस तरफ मूव करेगी वापस पेरुवियन कोस्ट, मतलब यहाँ पे पेरू है जो हमारे क्या कहते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, फिर उस तरफ मूव करेगी, फिर वहाँ से नीचे आएगी। और तब तक यहाँ पे जो नीचे हमारा वार्म वाटर आया था, जो वार्म वाटर इस तरफ मूव हुआ उसकी जगह पे क्या होगा, यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा कोल्ड वाटर।
तो कोल्ड वाटर मेनली यहाँ पे क्या होता है, फिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिशिंग के लिए। और फिर दूसरी चीज़ जहाँ पे भी एक हमारे यहाँ पे कोल्ड वाटर ज़्यादा रहता है, और यहाँ पे जहाँ भी कोल्ड करंट फ्लो होते हैं ना, वहाँ पे आपको पता होगा कि हर जगह डेजर्ट होते हैं। तो वो अभी हम यहाँ पे आगे कवर करेंगे, जो भी हमारे ओशन करंट से उससे रिलेटेड यहाँ पे जो चीज़ें अभी अच्छे से कवर कर लूँगा। तो ये होता है हमारे यहाँ पे पूरे नॉर्मल कंडीशन में, कि जो हमारे नॉर्मल जो हमारे ट्रेड विंड्स हैं वो क्या होते हैं, वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, और वो वार्म वाटर्स होते हैं, और फिर वार्म वाटर्स आके हमारे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ कोस्ट पे यहाँ पे जमा कर देंगे। इस वजह से क्या होती है, बारिश। और यही सेम सेम मतलब रीज़न हो जाता है फिर यहाँ पे इंडिया में भी यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये होता है हमारा पूरा मानसून का जो वॉकर सर्कुलेशन है। फिर इसके बाद आता है हमारे यहाँ पे एल नीनो। तो अब यहाँ पे मैं एल नीनो कवर करता हूँ। अब एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में जो हमारा वार्म ओशन करंट है वो ईस्ट की तरफ मूव करता है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेस्ट की तरफ मूव हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये मान लो साउथ अमेरिका हो गया, और यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा जो वार्म ओशन करंट है वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, मतलब वार्म ओशन करंट इधर जा रहे हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो यहाँ पे वार्म एयर है वो इस तरफ आ जाएगी। तो जब वार्म एयर यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, इस तरफ बारिश होगी, जो हमारा पूरा पेरुवियन मतलब पेरू, फिर यहाँ पे नीचे चिली, जो यहाँ पे पूरा एरिया है इक्वाडोर, तो इस जगह पे अब ज़्यादा बारिश होगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ड्राइनेस आ जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट ड्रॉट जैसा, मतलब सूखा पड़ जाएगा हमारे पूरे जो भी यहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज है, मतलब जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज है, और थोड़ा ऑस्ट्रेलिया है इस जगह पे। तो ये होता है हमारे यहाँ पे मेनली एल नीनो में। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो एल नीनो का ही होता है, और एल नीनो का मतलब क्या होता है, एल नीनो का मतलब होता है बॉय। तो यहाँ पे सिंपली एल नीनो यहाँ पे बॉय होता है, और ला नीना क्या होता है, ला नीना गर्ल होती है। तो ये भी कहीं पे मतलब मतलब ऑप्शन में अगर आपको एक जैसे दे रखी होगी स्टेटमेंट कि ला नीना प्रोवाइड्स रेन टू दी जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज अ गर्ल या फिर इज अ बॉय, कभी कभी कभार इस तरीके से भी आ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ला नीना एक गर्ल का नाम होता है, और क्या बोलते हैं एल नीनो यहाँ पे बॉय का। तो ये हो जाती है हमारी यहाँ पे एल नीनो कंडीशन। फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारी ला नीना कंडीशन होती है वो। तो ला नीना कंडीशन जो हमारे अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, सदर्न ऑसिलेशन, एकदम उसी की जैसी होती है, बस थोड़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है। अब जैसे नॉर्मली क्या हो रहा था, यहाँ पे ट्रेड विंड्स भी ऐसे ही मूव हो रहे थे, अभी भी एकदम वही मतलब सेम यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, कि यहाँ पे हमारे साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो हमारे वार्म वाटर करेंट्स हैं वो मूव हो रहे हैं। तो जब वार्म वाटर करेंट्स यहाँ पे मूव होंगे, तो सिंपली इस जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा गर्म पानी यहाँ पे पूरा इकट्ठा हो जाएगा, और इस जगह पे फिर बारिश होगी, यहाँ पे जो भी पूरा एरिया है यहाँ पे। पर यहाँ पे बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारे यहाँ पे वॉकर सर्कुलेशन और जो लानीना होता है, इसमें क्या होता है, जो वॉकर सर्कुलेशन होता है वो वीक होता है, और जो लानीना होती है स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, जो वाटर है वो बहुत तेज़ी से मूव करता है, फिर बहुत गर्म जो मूव होता है वो होता है। तो ये यहाँ पे हमारी कुछ मेन चीज़ें हैं। और फिर यहाँ पे सिंपली क्या है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे वार्म वाटर मूव है, यहाँ पे सिंपली कोल्ड वाटर आया, और कोल्ड वाटर फिशिंग के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये भी चीज़ हमें याद रखनी है। और जब ये क्या होता है, कोल्ड वाटर जो ऊपर आता है, तो इसे हम यहाँ पे कहते हैं थर्मोक्लाइन। यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्मोक्लाइन। तो ये होता है हमारे यहाँ पे पूरा जो हमारा क्या कहते हैं, एल नीनो और लानीना का पूरी सर्कुलेशन होती है। तो मेन चीज़ें यही थी, जहाँ भी मतलब वार्म वाटर होगा वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे बारिश होगी। जहाँ भी कोल्ड वाटर होगा वहाँ पे बारिश नहीं होगी, मतलब ड्रॉट जैसा आ सकता है मोस्टली, पर बारिश वहाँ पे नहीं होगी। तो यही यहाँ पे मेन चीज़ें थी हमारी इसमें। और अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे एल नीनो और ला नीनो जो ईयर्स हैं वो कब कब आए हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें मोस्ट रिसेंटली जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ला नीना था वो 2010 और 11 में आया था। फिर उससे पहले जो हमारा क्या बोलते हैं और था, अभी 21-22 में भी था, और वीक 22-23 में था। तो ये था ला नीना। ला नीना की वजह से क्या होता है, हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें ज़्यादा बारिश होती है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और अगर हम देखें यहाँ पे हमारा एल नीनो कब आया था, तो इसी साल जो हमारा 23-24 वाला साल था, इसमें एल नीनो आया था, इस वजह से स्टार्टिंग में यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो पिछले साल यहाँ पे बारिश ना होने का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे और फिर वेरी स्ट्रॉन्ग पहले आया था 2015-16 में, फिर उससे पहले यहाँ पे 18-19 में। तो नॉर्मली होता है क्या, 3-4 साल में लगभग 3 बार एल नीनो आता है। फिर एक बार अभी मतलब कुछ टाइम में क्या हो रहा है, 3 बार यहाँ पे जैसे 2 साल 3 साल ला नीना रहा, फिर 1 साल एल नीनो आ गया। तो इस तरीके के यहाँ पे चलते रहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस बहुत ही कम होता है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूस हो सकता है 2016-17, फिर यहाँ पे 7-8, तो ये क्या आते हैं यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे कंटिन्यूस भी हो जाते हैं, जैसे 10-11 11-12। तो ये चीज़, और लास्ट के जो हमें कुछ आए हैं ना उन्हें हमें पता होना चाहिए कि 23-24 में क्या आया हमारा एल नीनो। और उससे पहले अगर देखें तो कब आया था, वो आया था 2018-19 में, तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें एक और जो ट्रेड विंड्स है वो भी यहाँ पे कवर कर ले रहा हूँ।
तो जो हमारी सबसे पहले जो भी हमारी एयर की मूवमेंट होती है, वो आपको पता होगी क्या होती है, हमारी जो यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। तो जो हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, आप ये वाला जो एरिया ट्रॉपिकल रीजन 30 डिग्री वाला, ये होता है यहाँ पे ये हाई प्रेशर। और जो इक्वेटर हो गया और जो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया हमारे यहाँ पे, वो क्या हो गया, वो हो गया यहाँ पे लो प्रेशर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या विंड मूव करेगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे नॉर्मल ट्रेड विंड्स होती हैं, वो हमारी ईस्ट से वेस्ट में जाती हैं। तो ये हमारी ट्रेड विंड से ईस्ट से वेस्ट में जा रही है, चाहे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखोगे चाहे सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे। फिर आता है हमारे यहाँ पे क्या, ये होता है हमारा हाई प्रेशर जोन जो है ट्रॉपिक्स पे होता है। और जो हमारा 60 डिग्री पे होता है, जो क्या बोलते हैं हमारे, आप कह सकते हो जो हमारे पोल्स जहाँ से स्टार्ट, मतलब पोलर रीजन, या फिर आप जो कहते हैं पोलर रीजन हमारे स्टार्ट होते हैं वहाँ से। तो ये होता है हमारे यहाँ पे क्या, वीक एयर प्रेशर। तो इस वजह से इस तरफ यहाँ पे विंड मूव होती है। और फिर जो हमारे पोल्स हैं वहाँ पे भी क्या होता है, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ से भी विंड कहाँ आ रही है, 60 डिग्री पे आ रही है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और ये हमारा बीच में डोल्ड्रम, तो डोल्ड्रम मैंने पिछले चैप्टर में, मतलब पिछली वीडियो में यहाँ पे अच्छे से कवर कर रखा है। तो अब हम यहाँ पे हमारे जो भी सारे ओशन करेंट्स हैं, वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, मान लो यहाँ हो गया हमारा ये पूरा एशिया हो गया, यहाँ नीचे हो गया ऑस्ट्रेलिया, इधर हो गया अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, फिर इस जगह पूरा यूरोप, यहाँ पे हो गया अफ्रीका, और फिर यहाँ पे हमारा इंडिया आ गया, और ये वापस एशिया, और नीचे ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूरा वर्ल्ड मैप के हिसाब से हम यहाँ पे जितने भी हमारे करेंट्स हैं वो सब यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं जापान बना लेता हूँ कि जापान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पे जो बीच में इंडोनेशिया फिलीपींस है ये सब। फिर अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज़ सबसे पहले बता देता हूँ कि जो भी हमारे कोल्ड करेंट्स होते हैं, वो कोल्ड करेंट्स हर उस जगह के मतलब पास से जाते हैं जहाँ पे आपका कोई कोई ना कोई डेजर्ट होगा। तो जहाँ भी आपका कोई ना कोई डेजर्ट बन रहा है, उसके पास से क्या जा रहे होंगे, उससे पास से हमारे जा रहे होंगे कोल्ड करेंट्स। मेनली सबसे ज़्यादा तो ये होते हैं। और फिर दूसरा आपको बताना चाहिए, जो कोल्ड करेंट है वो पोल से किसकी तरफ आते हैं, हमारे इक्वेटर की तरफ। जो कोल्ड करेंट्स है वो आते हैं यहाँ पे पोल से इक्वेटर की तरफ, नीचे से नीचे भी पोल से इक्वेटर की तरफ। और सिमिलरली जो हमारे यहाँ पे हॉट करेंट्स होते हैं, वार्म करेंट्स, वो क्या होते हैं, वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोल्स की तरफ। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो हमारे कोल्ड करेंट्स है। मैं आपसे बोलूँगा आप कोई भी एक, मतलब चाहे कोल्ड याद कर लो चाहे वार्म याद कर लो, आप दोनों में ही मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे डीप में मत जाना। कोई भी एक अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो आप मतलब जो भी आपका ऑप्शन आएगा आप उससे बहुत इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे मतलब कोल्ड करेंट से पहले स्टार्ट करता हूँ मेनली। तो जो यहाँ पे कोल्ड करेंट होता है, चलिए यहाँ पे एशिया में आते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारे यहाँ पे एक, इस जगह पे लगभग जाता है ओखोत्स्क, ओखोत्स्क। फिर उसके बाद हमारा ऊपर से आता है जो हमारा एक कह सकते हो आप पोल से लगभग आता है, वो होता है यहाँ पे कामाचात का, कामाचात। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे कामाचात क्या बोलते हैं, यहाँ पे पेनिसुला होता है जो रशिया का, उसी से यहाँ पे नाम पड़ा है कामाचात। फिर अगला है हमारे यहाँ पे ओयाशियो। अब ओयाशियो यहाँ पे ऑलमोस्ट जापान के पास से जाता है, ये होता है हमारा ओयाशियो। और फिर एक होता है यहाँ पे किरिक, ये भी लगभग यहीं पे नाम दे रखा है, ये है किरिक। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे मेन जो क्या होता है हमारे कोल्ड वाटर करेंट्स है। फिर इस तरफ आता है हमारे यहाँ पे कैलिफोर्निया करेंट, ये हो गया यहाँ पे कैलिफोर्निया करेंट। तो अब यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है, तो आपको पता होगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे कमेंट डाउन कर देना। फिर अगर हम आते हैं नीचे, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट, इसे हम कहते हैं यहाँ पे साउथ पैसिफिक। फिर आता है हमारे यहाँ पे पेरुविन या फिर हम्बोल्ट। तो इसके दो नाम है, दोनों नाम को आप पता होने चाहिए, पेरू होता है या फिर हम्बोल्ट। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे एक तो पेरुवियन डेजर्ट है, जो मतलब पेरू के अंदर दो तीन यहाँ पे डेजर्ट आते हैं, तो यहाँ पे पूरे को हम पेरुवियन डेजर्ट कहते हैं लगभग इस जगह पे। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा अटाकामा डेजर्ट है। तो यहाँ पे जो भी मतलब हमारे डेजर्ट के बगल से यहाँ पे क्या जा रहे हैं, हमारे कोल्ड करेंट्स जा रहे हैं। तो ये तो हमारे पैसिफिक ओशन के जहाँ पे कोल्ड करेंट्स हैं। फिर हम आते हैं हमारे जो अटलांटिक ओशन के कोल्ड करेंट है। तो सबसे पहला हमारा इस जगह पे यहाँ पे आता है, ये होता है यहाँ पे लेब्राडोर करेंट, लेब्राडोर। फिर हमारा अगर हम यहाँ पे देखिए यूरोप के बगल से, तो यहाँ पे आते हैं हमारा कैनरी करेंट। फिर अगर हम यहाँ पे नीचे देखें, नीचे आता है हमारा एक यहाँ पे फॉकलैंड करेंट, फॉकलैंड। तो यहाँ पे एक आइलैंड भी है, फॉकलैंड आइलैंड। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या नाम पड़ा है, यहाँ पे फॉकलैंड। फिर यहाँ पे आता है एक साउथ अटलांटिक, जैसे यहाँ पे साउथ पैसिफिक है, वैसे एक हमारे यहाँ पे करंट होता है साउथ अटलांटिक, वो यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, वो साउथ अटलांटिक। फिर यहाँ पे जाता है हमारा कौन सा, बैगुएला करंट,
बेगुएला करंट। तो ये सारे हमारे यहाँ पे करंट हो गए। यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है। तो ये सारे हमारे यहाँ पे क्या हो गए, जो हमारे पैसिफिक ओशन के जो हमारे अटलांटिक ओशन के करेंट्स हो गए। फिर एक चीज़ आपको पता होगी क्या, सारेगासो सी के बारे में। तो सारेगासो सी कहाँ पे बनती है, जहाँ पे भी आपका हॉट वाटर और कोल्ड वाटर करंट आके मिलता है वहाँ पे बनते हैं हमारी क्या सारेगासो सी। तो यहाँ पे ऊपर से आते हैं यहाँ पे लेब्राडोर। तो यहाँ पे एक क्या आता है, आप कह सकते हो यहाँ पे एक और करंट होता है या फिर आइलैंड होता है इस जगह पे, न्यू फाउंडलैंड। तो अब इस पूरे एरिया में क्या होता है, यहाँ पे ऊपर से वो हॉट हमारा कोल्ड वाटर कोल्ड करंट आ रहा है और नीचे से यहाँ पे जाते हैं हमारे हॉट करेंट्स। तो इस पूरे जगह पे क्या बन जाता है, सारोगेसो सी। अब सारोगेसो सी का आपको मतलब पता होना चाहिए, यहाँ पे होल्ड हॉट वाटर और कोल्ड वाटर मिलता है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, ये फॉगी कंडीशंस हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप नेविगेशन में डिफिकल्टी आती है, पर ये फिशरीज के लिए बहुत अच्छा होता है। फिशरीज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये दो चीज़ यहाँ पे मेन है सारोगेसो सी के बारे में। फिर अगर हम आते हैं अब यहाँ पे अपने इंडियन ओशन में, तो इंडियन ओशन में हमारे पास मेनली क्या आते हैं, यहाँ पे दो करेंट्स हैं। एक है यहाँ पे हमारा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा हमारे यहाँ पे सिंपली जो हर जगह है यहाँ पे साउथ इंडियन ओशन करंट, जिसे यहाँ पे क्या था साउथ पैसिफिक, यहाँ पे था साउथ अटलांटिक, यहाँ पे साउथ इंडियन। फिर हमारे यहाँ पे आप कह सकते हो जो हमारा क्या होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट होता है, वो भी एक तरीके का कोल्ड करंट होता है। जैसे हमारे मानसून जाते हैं फिर जो वापस आ रहे होते हैं उससे हम कहते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट। तो ऑलमोस्ट यही सारे क्या थे हमारे यहाँ पे, सारे यहाँ पे कोल्ड करंट थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से हैं। यहाँ पे ओखोत्स्क, फिर यहाँ पे कामाचात, फिर ये हो गया किरिक, ओयाशियो, फिर ये हो गया कैलिफोर्निया करंट। फिर नीचे साउथ पैसिफिक, यहाँ पे पेरू या फिर हम्बोल्ट। फिर आते हैं अगर यहाँ पे अटलांटिक में, सबसे पहले लेब्राडोर, फिर यहाँ पे कैनरी, यहाँ फॉकलैंड, फिर यहाँ पे बेगुएला। फिर अगर इंडियन ओशन में आते तो एक इंडियन ओशन करंट, और एक यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, और ऊपर आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए हमारे यहाँ पे कोल्ड करेंट्स। तो अब मैं यहाँ पे मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हॉट करेंट्स है वो भी यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला है, यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा क्लियर अब जगह नहीं बची। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऊपर लिखता जाता हूँ। सबसे पहले हमारे ये अलास्का करंट, ये यहाँ पे अलास्का करंट। फिर हमारा इस जगह पे आते हैं जैसे यहाँ पे ओयाशियो है, इसी के पास से हमारा गुजरता है एक, उसे हम यहाँ पे कहते हैं क्यूरोशियो क्यूरोशियो करंट। फिर अगर हम देखें ये इस जगह पे आता है हमारे जापान में, ये आता है सुशीमा करंट, सुशीमा करंट। फिर यहाँ पे आता है हमारा साउथ ऑस्ट्रेलिया, नहीं ईस्ट ऑस्ट्रेलिया सॉरी, यहाँ होता है ईस्ट, जैसे ये हो गया वेस्ट ऑस्ट्रेलिया जो कोल्ड करंट है, और यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। और फिर यहाँ पे आता है साउथ इक्वेटोरियल, ये वाला है यहाँ पे आता है साउथ इक्वेटोरियल। फिर अगर हम आते हैं यहाँ पे अटलांटिक ओशन में, तो अटलांटिक ओशन में यहाँ पे बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे एक आता है पहले गुल्फ स्ट्रीम, जिस वजह से यहाँ पे सैरोगेसी सी बन रही है। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ रही है हमारे यहाँ पे गुल्फ स्ट्रीम। फिर हमारे यहाँ पे ये वाला जो जा रहा है, ये यहाँ पे ये है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा करंट। और फिर यहाँ पे एक और आता है इसी डायरेक्शन में, वो होता है यहाँ पे एंटीलेस। और ये हो गया हमारा यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे जो जो भी हमारे मान लो नॉर्थ क्या था इक्वेटोरियल करंट। तो ये आ गया इस जगह पे। फिर सिमिलरली यहाँ पे होता है साउथ इक्वेटोरियल करंट, और यहाँ पे होता है हमारा वार्म करंट, ये होता है ब्राज़ील करंट, ब्राज़ील करंट। तो ये हो गए हमारे मेनली जहाँ पे वार्म करंट्स थे। फिर अगर हम आते हैं अपने वापस इंडियन ओशन में, तो इंडियन ओशन में हमारा एक करंट आता है यहाँ पे एक आपको पता होगा, यहाँ पे हमारा एक बड़ा आइलैंड है, वो है मेडागास्कर आइलैंड, मतलब एक कंट्री है मेडागास्कर। तो यहाँ पे हमारा आता है क्या कहते हैं मेनली अगुलहास करंट, इस जगह पे आता है यहाँ पे अगुलहास करंट। बाकी फिर ऊपर आप इस जगह पे आता है यहाँ पे मोजाम्बिक करंट, मोजाम्बिक करंट। तो ये हो गए हमारे इंडियन ओशन के जो हमारे वार्म करंट्स हैं। तो करंट्स में मेनली इतनी सारी चीज़ें आपको मतलब कोई भी एक अच्छे से याद कर लेना है। मैं आपसे बोलूँगा कि आप जो कोल्ड करंट्स है वो ज़्यादा अच्छे से याद करो, क्योंकि वो ज़्यादा है, और आपको यहाँ पे थोड़ा समझने में मतलब अगर आपको कोई भी ऑप्शन आएगा तो आप इजीली यहाँ पे एलिमिनेट कर पाओगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ITCZ। ITCZ क्या होता है, ये होता है हमारे यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो जो हमने डोलड्रम पढ़ा था कल, डोलड्रम जो पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो ये ITCZ का यहाँ पर ITCZ को हम क्या कहते हैं, डोलड्रम।
तो जैसे हमारी अर्थ हो गई, अब ये हो गया हमारे यहाँ पे इक्वेटर। तो जब हमारा यहाँ पे क्या होता है, जब बाकी जगह पे साइक्लोन आ रहा होता है, कुछ भी आ रहा होता है, तो जो यहाँ पे हमारा मेन बीच वाला एरिया होता है यहाँ पे 0 से 5 डिग्री तक, चाहे नॉर्थ में आप जाओगे, सिमिलरली 5 डिग्री आप साउथ में जाओगे, तो इस एरिया में क्या साइक्लोन्स नहीं आते। तो ये क्या होता है, ये हमारा काम एरिया होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम यहाँ पे कहते हैं डोल्ड्रम या फिर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो यहाँ पे कोई भी मतलब जैसे यहाँ पे बाकी जगह साइक्लोन फॉर्म होती है, यहाँ पे फॉर्म नहीं होती है, काम काम रीजन रहता है। भले थोड़ा यहाँ पे क्लाउड रहते हैं, थोड़ी बहुत बारिश होती है, पर मेनली ये काम एरिया होता है बाकी जगह के कंपैरिजन में। फिर अगली चीज़ यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ पे आई टी सी जेड है, ये जो हमारे जब समर का टाइम आता है तो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो आई टी सी जेड। ये तो हमारा जो इक्वेटर है वो इक्वेटर ही है, पर जो आई टी सी जेड है वो यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो जाता है जब यहाँ पे क्या समर आते हैं, समर। और जब मतलब जब ये हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करें, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा तो वो यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे ये मूवमेंट होती है हमारे आई टी सी जेड की, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ कवर कर दी है। फिर अब हम यहाँ पे एक अगली जो चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे, शायद हम लोगों ने अब तक कवर नहीं करी, वो जो हमारे यहाँ पे आइलैंड्स हैं। तो आइलैंड से पहले जो हम क्या था, हमारे लक्षद्वीप और हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है, वो भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। पर उससे पहले आपको एक चीज़ पूछ बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मतलब हमारे रिवर से रिलेटेड यहाँ पे कभी कभार यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि हमारी 4 तरीके की यहाँ पे मतलब मूवमेंट्स होती हैं। एक होती है यहाँ पे ट्रैलिस, दूसरी होती है यहाँ पे डेंड्राइटिक, फिर एक होती है यहाँ पे रेडियल, और एक होती है हमारे यहाँ पे सेंट्रीपीटल। तो अब ये सब होता क्या है, अब सेंट्रीपीटल होता है कि बीच में हमारी एक लेक है और उसमें मल्टीपल रिवर्स आके मिल रही हो, ये होता है यहाँ पे सेंट्रीपीटल। तो इसका एग्जांपल है हमारी लोकतक लेक। लोकतक लेक जो मणिपुर में है, वो यहाँ पे एग्जांपल है हमारी सेंट्रीपीटल का। फिर है हमारी ट्रेलिस। अब ट्रेलिस क्या होता है, ट्रेलिस जो भी यहाँ पे रिवर्स आके 90 डिग्री पे मिल रही है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे मिल रही है किसी और रिवर में, वो पूरा क्या फॉर्म करते हैं, वो बनते हैं हमारे ट्रेलिस। तो ट्रेलिस मेनली हमारे यहाँ पे इंदुस, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, हमारी इंदुस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये हमारी मेनली क्या बना रही है, ये बना रही है हमारे यहाँ पे ट्रेलिस। फिर डेंड्राइटिक क्या होता है, डेंड्राइटिक जो हमारे मान लो ट्रीज में जो हमारी यहाँ पे सारी यहाँ पे स्टेम्स होती हैं, तो इस तरीके के यहाँ पे कुछ फॉर्म करती हैं, तो ये आ जाते हैं हमारे डेंड्राइटिक में। फिर डेंड्राइटिक में अगर बात करें तो यहाँ पे इंदुस ट्रेलिस भी बनाती है, इंदुस डेंड्राइटिक भी बनाती है। फिर आगे हमारे यहाँ पे गोदावरी, गोदावरी, फिर आगे यहाँ पे महानदी, फिर आगे हमारे यहाँ पे कावेरी, और हो गई हमारे यहाँ पे कृष्णा रिवर। तो ये होगी हमारी सारी डेंड्राइटिक बनाने वाली। फिर हो गई हमारी रेडियल। रेडियल क्या मतलब, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से मल्टीपल रिवर्स निकल रही हैं, ऑलमोस्ट एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे मल्टीपल रिवर्स निकलती हैं, वो जाती है रेडियल रिवर्स। तो उसमें आती है हमारे यहाँ पे नर्मदा, नर्मदा रिवर, सोन रिवर और महानदी रिवर। तो ये हो जाती है रेडियल रिवर्स। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे रिवर्स को क्लासीफाई कर लेते हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है, और जो यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है ये भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे चलते, जो हमारे यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वो, क्योंकि लक्षद्वीप अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी बहुत थे, क्योंकि क्या कहते हैं मालदीव के साथ जो यहाँ पे हमारा इशू है उस वजह से। तो यहाँ पे मान लेते जैसे हमारा मेन हमारा इंडिया ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे छोटे छोटे मतलब बहुत ही छोटे यहाँ पे आइलैंड्स हैं। ये क्या है, ये हमारे यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स। फिर यहाँ पे इस जगह पे क्या है, इस जगह पे ये मालदीव्स, मालदीव्स, मालदीव्स की कैपिटल है माले, और इसके जो प्रेसिडेंट है मुइज़ू। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर अब हम यहाँ पे जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड और जो हमारे यहाँ पे मालदीव्स है, इसको हमारे यहाँ पे क्या 8 डिग्री चैनल यहाँ पे डिवाइड करता है, 8 डिग्री चैनल। फिर सबसे नीचे हमारे यहाँ पे है, ये हमारा है मिनिकॉय आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड। फिर यहाँ पे अभी रिसेंटली हमने एक नया क्या आईएनएस मतलब एक बेस बनाया है, उसका मतलब बेस बना रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे आईएनएस जटायु। तो ये भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो मतलब ये मिनिकॉय इकलौता आइलैंड है जो मतलब थोड़ा सेपरेटेड है। फिर इसके ऊपर आता है हमारे यहाँ पे 9 डिग्री चैनल, 90 कर दिया मैंने गलती से, 9 डिग्री चैनल है। ये बाकी जो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं आइलैंड्स हैं उनसे यहाँ पे सेपरेट करता है। फिर यहाँ पे बेसिकली जो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं कैपिटल है कवारती, यहाँ पे लिख देता हूँ जो कैपिटल है कावारती।
और जो हमारे बाकी आइलैंड्स है कैन्नौर, वो सब इसी में आते हैं यहाँ पे 9 डिग्री। फिर इसके बाद आता है हमारा ऊपर अमीन दीवी, और इसके बीच में आता है यहाँ पे 11 डिग्री चेनाब। ये है 11 डिग्री, और ये है हमारे यहाँ पे अमीन दीवी आइलैंड। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे क्या कुछ जो इंपॉर्टेंट आइलैंड हो गए हमारे लक्षद्वीप के, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो लक्षद्वीप के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं यहाँ पे। फिर हम चलते हैं जो हमारे यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। तो सबसे पहले हमारे जो अंडमान आइलैंड्स हैं, उसमें हमारे 4 मेन आइलैंड है। तो मैं यहाँ से मतलब बड़ा बना देता हूँ, वो इतना बड़ा है नहीं। तो जैसे हमारे ये हो गया पहला हमारे यहाँ पे नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान। तो अंडमान में ऊपर लिख देता हूँ, और सिर्फ जो कोड वर्ड मतलब पहला नाम है वो यहाँ पे नीचे लिखता रहूँगा। अंडमान, पहले अंडमान आइलैंड्स के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे नॉर्थ अंडमान, और नॉर्थ अंडमान में हमारी एक पीक है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे सैडल पीक। तो ये होगी हमारी सैडल पीक। फिर आते हैं हम यहाँ पे मिडिल अंडमान में, ये होगी हमारे यहाँ पे मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान में हमारी एक और पीक है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे माउंट दियावलो, माउंट दियावलो। फिर उसके बाद अगला हमारे यहाँ पे साउथ आइलैंड, ये हो गया साउथ आइलैंड। इस पे हमारी जो एक पीक है वो यहाँ पे माउंट कोयाब। और ये क्वेश्चन हमारे किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे कवर करवा दे रहा हूँ। ये हमारा माउंट कोयाब। फिर यहाँ पे सबसे नीचे क्या आता है, सबसे नीचे आता है हमारे यहाँ पे लिटिल अंडमान। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे अंडमान जो हमारे आइलैंड्स हैं उनके बारे में। फिर इसके बीच में आता है कि हमारा 10 डिग्री चनाल, और नीचे के नीचे हमारे यहाँ पे निकोबार आइलैंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे अलग से दे रहा हूँ निकोबार। फिर सबसे पहले हमारे यहाँ पे कार निकोबार, तो यहाँ पे कार हो गया सिर्फ, यहाँ पे कार निकोबार आइलैंड सबसे पहला। फिर उसके बाद है हमारे यहाँ पे लिटिल निकोबार, और फिर सबसे नीचे हमारे यहाँ पे ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पे भी हमारे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पीक है, उसे हम कहते हैं माउंट थूलियर। तो ये पीक्स भी हमें पता होनी चाहिए। फिर अगर जो हमारी ये सारी पीक्स हैं इनमें अगर मैं मतलब हाइट के बारे में बात करूँ कि कौन सी सबसे बड़ी है इन्हीं सब में, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आती है सैडल पीक। फिर उसके बाद आती है हमारी माउंट थूलियर। फिर उसके बाद आती है हमारे यहाँ पे माउंट दियावलो, और उसके बाद आती है हमारे यहाँ पे माउंट कोयाब। तो यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार की ये 4 मतलब हमारे टॉलेस्ट पीक्स हैं, हाईएस्ट पीक्स हैं। फिर जो हमारे इंडिया का यहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, इसे हम कहते हैं यहाँ पे इंदिरा पॉइंट कहते हैं हमारे, जो हमारी फॉर्मर पीएम थी उनके नाम पे है। तो ये यहाँ पे है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पे। तो ये हमारे यहाँ पे सदर्न पॉइंट है पूरे, मतलब हमारे पूरे इंडिया का यहाँ पे सदर्न पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पे। तो ये हमारी मोस्टली चीज़ें थी यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार, और यहाँ पे हमारे जो कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में। तो ये सब आपको अच्छे से यहाँ पे कवर कर। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, जो हमारे यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन आए थे उनसे रिलेटेड यहाँ पे हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें मैच करने यहाँ पे जो बॉर्डर दे रखे हैं, और ये हमारी स्टेट कौन सी है, हमारी सिक्किम स्टेट। तो अगर सिंपली मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके बताऊँ, तो सिक्किम आता के सबसे पहले आता है हमारे ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट में आता है। यहाँ पे हो जाता है नेपाल, ये हो गया भूटान, ये हो गया अपना सिक्किम। फिर ये हो गया भूटान, ये ऊपर हो जाता है तिब्बत, ऊपर होते तिब्बत, और यहाँ पे नीचे क्या होता है, नीचे होता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल। और फिर असम इधर आता है, ये नीचे मेघालय आता है, ये पूरा असम हो गया। फिर इधर आता है अरुणाचल। फिर इधर आते हैं हमारे क्या आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न 3 स्टेट, नमामी मतलब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पे आता है त्रिपुरा, और इधर आ जाता है ये बांग्लादेश। तो ये हो जाता है यहाँ पे सिंपली एक हमारा पूरा मैप। अगर मैं यहाँ पे मैप के थ्रू दिखाऊं, तो आप देख सकते हो ये रहा सिक्किम, तो ऊपर यहाँ तक ये पूरा क्या है, ये तिब्बत है। फिर यहाँ पे आ गया नेपाल, ये आ गया भूटान, और नीचे आप देख सकते हो जो ये है ये बॉर्डर जा रहा है। ये नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो अगर हम अब आते हैं अपने जो दे रखा है मैप, तो इसके हिसाब से देखिए तो हमारा नंबर 4 क्या है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, नेपाल। फिर नंबर 1 क्या है, ये यहाँ पे तिब्बत। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है हमारे यहाँ पे भूटान। और नंबर 3 यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो अगर हम देखें, डी का हो गया यहाँ पे 3, नेपाल का हो गया हमारे यहाँ पे 4, और भूटान का हो गया 2। तो 4 2, तो 4 2 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। और यहाँ पे इन्हें चाइना की वजह आजकल मतलब हम लोग फॉलो करते हैं कि यहाँ पे जो हमने बहुत टाइम पहले यहाँ पे ट्रीटी साइन करी थी, उस वजह से हमें चाइना ही बोलना पड़ेगा तिब्बत को भी। तो यहाँ पे क्या है, तिब्बत की जगह हो जाएगा यहाँ पे चाइना। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पोजीशन इन द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं, गुल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट, पाक बे, तो ये हमारे इंडिया और जो हमारा कहते हैं श्रीलंका है, हमारे उनके बीच में आता है। तो हमारा इंडिया जैसे ये हो गया, फिर यहाँ पे आता है ये लगभग श्रीलंका। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं पाक बे है, पाक स्ट्रेट है और गुल्फ ऑफ मन्नार है, ये नॉर्थ से साउथ में यहाँ पे किस तरीके से आता है। तो अगर हम यहाँ पे मैप के थ्रू आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हो पाक स्ट्रेट हमारा ये हो गया, फिर ये हो गया पाक बे और नीचे हो गया गुल्फ ऑफ मन्नार। तो सबसे ऊपर क्या आता है पाक स्ट्रेट, फिर पाक बे, फिर गुल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ पे हम जाते हैं, सबसे पहले आता है यहाँ पे पाक स्ट्रेट, फिर आता है पाक बे, फिर हो गया यहाँ पे गुल्फ ऑफ मन्नार। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर कहीं और भी यहाँ पे कंटिन्यूसली हमारी ज़्यादा चीज़ें हो रही है, जैसे हमारा गुल्फ ऑफ खंबात कहाँ पे होता है, जो गुजरात यहाँ पे है, ये हमारा गुल्फ ऑफ खंबात है। फिर जो हमारा ऊपर है रन ऑफ कच्छ और गुल्फ ऑफ कच्छ, वो यहाँ इस जगह पे है। तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज आसान कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड। तो जो ये आसान कंजर्वेशन रिजर्व है, ये एक हमारे सबसे पहले रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है, और ये हमारी यमुना रिवर पे है, यमुना रिवर पे देहरादून के पास में है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देहरादून के पास में है। तो ये यहाँ पे किस में हो जाएगा, हमारे उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे असोल भाटी, ये कहाँ है, असोला भाटी, ये यहाँ पे दिल्ली में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा न्योरा वैली है, न्योरा वैली, ये वेस्ट बंगाल में। फिर आता है हमारा अभी बानर घाटा है, बानर घाटा में क्या स्टार्ट हुआ है, अभी यहाँ पर पहला लेपर्ड सफारी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है बैनर घाटा में। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ है, लेपर्ड सफारी। और ये है कहाँ पे, ये हमारा कर्नाटका में। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे यहाँ पे सिक्किम में आता है एक पैंगोलाखा, यहाँ पे सिक्किम में आता है पैंगोलाखा। फिर यहाँ पे हमारे एमपी के भी यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है अभी जो यहाँ पे नया बना है, वो एक तो है नौरा देही और वीरांगना दुर्गावती। यहाँ पे नौरा देही, वीरांगना दुर्गावती, तो ये हो गए हमारे यहाँ पे एमपी के। फिर एक है हमारे यहाँ पे चंदका दमपारा, इस जगह पे लिख देता हूँ, चंदका दमपारा। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, हमारे यहाँ पे नाइट सफारी होती है, यहाँ पे होती है नाइट सफारी, और ये है यहाँ पे उड़ीसा में। तो ये चीज़ें यहाँ पे कुछ हमारी इंपॉर्टेंट है। फिर एक यहाँ पे चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, जैसे हिमाचल प्रदेश में कौन सी है, ये चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आजकल न्यूज़ में भी थी, तो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। बाकी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो तो आपको देख ही लेना है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैव देयर सोर्स नियर द मानसरोवर लेक इन द ग्रेट हिमालयाज, विच वन अमंग द फॉलोइंग आर द रिवर्स। तो अब अगर आपको पता होगा कि सबसे पहले जैसे बात करूं कि हमारे उत्तराखंड से जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है एक मानसरोवर लेक। तो इसी मानसरोवर लेक के आसपास से क्या हमारी तीन मेजर रिवर्स निकलती हैं। तो वो तीन मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो एक तो जाती है हमारी इस तरफ, तो वो तिब्बत में उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सांगपो, सांगपो। और इंडिया में क्या कहते हैं, इंडिया में कहते हैं ब्रह्मपुत्र। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसी के पास में एक और है राक्षस ताल, इस जगह पे कहीं पे यहाँ पे राक्षस ताल है। राक्षस ताल से कौन सी हमारी रिवर निकलती है, राक्षस ताल से निकलती है हमारी सतलज रिवर। और सतलज रिवर को हम यहाँ पे तिब्बत में कहते हैं लांगचेन खम्बाब, ऊपर लिख देता हूँ, लांगचेन खम्बाब। और हमारी तीसरी रिवर कौन सी, तीसरी रिवर यहाँ पे इंदुस रिवर। तो अगर मैं यहाँ पे मैप के थ्रू दिखाऊं, तो आप ये मैप पे देख सकते हो, ये यहाँ पे माउंट कैलाश और मानसरोवर लेक भी इसी इसी के पास में। तो सबसे पहले जा रही है हमारी यहाँ पे सांगपो रिवर, या फिर यारलुंग सांगपो, सांगपो भी कह सकते हैं, और इंडिया में से ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर जा रही है हमारी सतलुज रिवर, और तीसरी जा रही है हमारे पे इंदुस रिवर। तो ये तीनों रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो हमारे यहाँ पे अगर देखें तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रामसर वेटलैंड से रिलेटेड है। तो आपको पता होगा रामसर वेटलैंड सिंपली होता है कि हमारे एक तरीके से ये बहुत मतलब बहुत लार्ज एरिया होता है जो मेनली वाटर पे डिपेंड करता है। और वहाँ पे हमारे मतलब जो बर्ड्स होती है वो माइग्रेट करती हैं, या फिर हमारे वहाँ पे स्पीशीज होते हैं अलग अलग तरीके के, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, पर वो मेनली डिपेंड करता है वाटर पे। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन हैं यहाँ सारे करेक्ट हैं। तो ये आप कह सकते हैं पिछले करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन थे, तो इस यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट है, हमारा आंसर यहाँ पे डी है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारी नई चीज़ है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, इंडिया में अभी 82 है हमारे क्या रामसर वेटलैंड्स हैं। उसमें से जो अभी रिसेंटली जुड़े हैं वो रिसेंटली दो जुड़े हैं, कहाँ पे, बिहार में जुड़े हैं। एक है हमारे यहाँ पे नागी, दूसरा यहाँ पे नकती। ये दोनों यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है और बिहार में, तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर बिहार में टोटल कितना, टोटल यहाँ पे 3 है, नए तो यहाँ पे 2 है न्यू, और टोटल यहाँ पे 3 है, तो तीसरा कौन सा है, तीसरा यहाँ पे कन्वर। तो ये तीनों यहाँ पे बिहार में। तो अगर यहाँ पे मैप के थ्रू देखें कि कौन सी जगह पे यहाँ पे कितनी दे रखी है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक ही दे रखा है, यहाँ पे कांवरताल या फिर कंवरताल, वो एक ही है। पर अभी दो और जुड़ चुकी है, तो इसमें मतलब ऐड कर लेना। फिर यहाँ पे बाकी जितने भी आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे हैं, तो वो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसमें, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे तमिलनाडु में। फिर अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, तो अब इंडिया क्या कहते हैं थर्ड नंबर पे आ चुके हैं। सबसे पहला है यहाँ पे यूके, यूके में 175, सेकेंड है मैक्सिको विद 144, और थर्ड पे इंडिया और चाइना यहाँ पे टाई हो चुकी हैं। इंडिया और यहाँ पे चाइना का यहाँ पे टाई हो चुका है, और दोनों में कितने, दोनों में 82। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर ली हैं। और हमें पता होनी चाहिए जो रिसेंटली है वो है नागी और नकती, दोनों दोनों के दोनों हमारी बर्ड सेंचुरीज है, और दोनों यहाँ पे बिहार में है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे कुछ बर्ड सेंचुरीज हैं, तो हमें इन्हें मैच करना है। तो यहाँ पे अलग से कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है हरियाणा में लोकेटेड है। तो यहाँ पे सुल्तानपुर हो गया यहाँ पे किसमें, हरियाणा में, तो यही लिख देता हूँ, ए का हो गया यहाँ पे 2। फिर अगर हम कुलिक की बात करें, तो कुलिक को हम एक और नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे रायगंज, रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी नाम से जानते हैं, और ये हमारी वेस्ट बंगाल में। तो बी का हो गया यहाँ पे 1। फिर अगले हमारे यहाँ पे नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जो इसका यहाँ पे नाम है यहाँ पे चेंज हो चुका है, अब इसे हम कहते हैं यहाँ पे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी। तो ये, और ये हमारे उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब हम नवाबगंज को क्या कहते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर नहीं, ये है बर्ड सेंचुरी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी का 3। फिर अगला हमारे यहाँ पे अटीवेरी। तो अटीवेरी है जो क्या कहते हैं बर्ड सेंचुरी है, ये हमारी कर्नाटका में पड़ती है। तो यहाँ पे डी का हो गया यहाँ पे 4। फिर एक और यहाँ पे हमारी अटापाका बर्ड सेंचुरी, इसका मैं बता देता हूँ, यहाँ पे है अटापाका, ये बर्ड सेंचुरी है। ये हमारी कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में, उसके पास में यहाँ पे सिचुएटेड है। और ये एक रामसर साइट भी है, एक रामसर साइट भी है कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ें हमारी होगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे रिवाइज भी कर लेनी है एक बार कि कौन सी कहाँ पे है, क्योंकि एक बार अगर रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन। तो हम चलते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे नेशनल पार्क दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि हमें सारे जो नेशनल पार्क है कहाँ पे सिचुएटेड है वो हमें नहीं पता होगा। पर यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर है उनके बारे में आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए। तो जैसे सबसे पहला ये हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी है, तो इसलिए यहाँ पे कॉर्बेट के बारे में पता ही होना चाहिए, हमारे उत्तराखंड में है। तो अब अगर आप यहाँ ऑप्शन में जाओगे, तो जैसे ये हो गया हमारा उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड यहाँ पे सबसे मतलब नॉर्थ में ही आता है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें बाकी जो है, तो ये हमारा जो माधव नेशनल पार्क है, ये हमारा मध्य प्रदेश में यहाँ पे सिचुएटेड है, ग्वालियर के पास में। फिर अगर हम जाते हैं यहाँ पे नागरहोल में, तो यहाँ पे कर्नाटका में है। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं इंद्रावती में, ये जाते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। तो अगर आप सिंपली यहाँ पे देखोगे, तो आपको तो थोड़ा सा पहले आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे सबसे नॉर्थ में कौन सा है, उत्तराखंड। क्योंकि उत्तराखंड से अगर हम पहले देखें तो कौन कौन से हैं, उत्तराखंड से हमारा पहले आ जाता है हेमिस, ये यहाँ पे लद्दाख में। फिर आ जाता है हमारा एक वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स ये हमारे यूके में ही है, पर हमारे जिम कॉर्बेट से थोड़ा नॉर्थ में है। फिर यहाँ पे और कौन कौन से आ जाते हैं,
फिर अगर हम यहाँ पे मैप के थ्रू देख लेते हैं तो यहाँ पे किश्तवाड़, फिर आप देख सकते हो जो हमारा ग्रेट हिमालयाज है, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एक और है, क्या है वो है यहाँ पे दाचिंगम। तो ये भी हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिम कॉर्बेट से ऊपर सिर्फ 4-5 ही हैं। फिर बाकी जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट है ये सब आपको यहाँ पे देख लेने हैं। जैसे ये हो गया हमारे यहाँ पे नागरहोल, नीचे साइलेंट वैली, ये रहा यहाँ पे बानरघाटा, डंडेली, यहाँ पे जितने भी है तडोबा। तो यहाँ पे इस मैप के थ्रू आप एक बार गो थ्रू कर लेना कि कौन सी कहाँ पे है। और यहाँ पे भी नामधापा से भी रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि नामधापा है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। फिर यहाँ पे हो गया हमारा कांचनजंगा, जल्दापारा, काजीरंगा, फिर यहाँ पे मानस आसाम में तो बहुत सारे हैं। फिर यहाँ पे सिरोही, केबुल लामजाओ। तो ये मैप आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, और थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे होना चाहिए कि नॉर्थ से साउथ में कौन से हैं, क्योंकि मेनली अगर आपको जो बड़े बड़े हैं उनके बारे में यहाँ पे पता होगा तो आप इजीली जिस तरीके के क्वेश्चन है वो यहाँ पे कर पाओगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारा 3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द वेरियस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होते हैं, हमारे सिंपली डैम्स होते हैं, तो उनका अलग अलग तरीके से यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीपर्पज कह सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट है यहाँ पे इनकरेक्ट है, इन चार में से कोई भी एक स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो अगर यहाँ पे पहले देखते हैं, जो हमारा माकचुंद यहाँ पे एक क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये आता है हमारा एक क्या बोलते हैं जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा बॉर्डर पे ही आता है। तो यहाँ पे दे भी रखा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जॉइंट वेंचर, तो यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे हमारे एक दुदुमा फॉल्स है, दुदुमा फॉल्स, तो उसके यहाँ पे पास में है ये, और ये जॉइंट वेंचर है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का, इसलिए यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है। और ये माकचुंद रिवर है इसीलिए इसमें यहाँ पे नाम दिया गया है माकचुंद प्रोजेक्ट। फिर अगला हमारे यहाँ पे परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे ये केरला और तमिलनाडु के बीच में यहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी करेक्ट होगी। ये जो यहाँ पे हमारी रिवर है अलियार रिवर, ये ईस्टर्न स्लोप में अन्नामलाई जो हिल्स है उसके यहाँ पे क्या स्टार्ट होती है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अन्नामलाई हिल्स। तो ये हमारी जो एक रिवर है अलियार रिवर, ये स्टार्ट होती है कहाँ पे, अन्नामलाई हिल्स में, अन्नामलाई हिल्स। फिर अगर हम चलते हैं अगले हमारे जो क्या स्टेटमेंट है, अगला स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पे मयूराक्षी प्रोजेक्ट इज जॉइंट वेंचर ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। तो जो हमारी मयूराक्षी रिवर है ये हमारी झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में फ्लो होती है, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के बीच में। तो यहाँ पे ये उड़ीसा यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा झारखंड और वेस्ट बंगाल। फिर अगर यहाँ पे बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या मेजर रिवर है ये, और यहाँ पे ये हुगली की एक क्या आती है, हुगली में जाके मिल जाती है, मतलब हुगली की ये ट्रिब्यूटरी है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए। फिर अगली हमारे यहाँ पे चंबल वैली प्रोजेक्ट, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारी रिवर है, ऑब्वियसली आपने इसके बारे में सुना होगा। और जो हमारी चंबल रिवर है वो किस में जाके मिलती है, वो मिलती है हमारे यमुना में, तो मतलब ये हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और इससे पहले जो हमारी मयूराक्षी थी ये हमारी यहाँ पे ट्रिब्यूटरी थी। जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर है हुगली रिवर, तो यहाँ पे मैं कहीं लिख देता हूँ हुगली, तो उसकी ट्रिब्यूटरी थी। फिर अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा एक और नया यहाँ पे क्या बोलते हैं शाहपुर, शाहपुर बैराज या फिर आप डैम कह सकते हो, बैरेज या फिर आप डैम भी कह सकते हो। ये अभी यहाँ पे क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो ये कहाँ पे है, ये हमारा रवि रिवर पे है, रवि रिवर पे। और ये हमारा पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में है, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब। तो जैसे यहाँ पे ये दो वेंचर प्रोजेक्ट्स ही हैं, तो ये भी क्या बोलते हैं जो हमारा शाहपुर बैरेज डैम है ये भी हमारा एक वेंचर है किसका, जो जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब का। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो मयूराक्षी प्रोजेक्ट है ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच का है। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे रखी है, उन्हें हमें यहाँ पे स्टेट के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे यहाँ पे महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये हमारी तीस्ता रिवर और महानंदा रिवर के बीच में आती है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये भी यहाँ पे तीस्ता, और यहाँ पे हमारी महानंदा रिवर है, इनके बीच में आती है। तो ये कहाँ पे होती है, हमारी वेस्ट बंगाल में ये दोनों रिवर्स यहाँ पे फ्लो होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट मतलब जो क्या बोलते हैं महानंदा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। फिर ये जो हमारी क्या बोलते स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट 1955 में स्टार्ट हुई थी, और 1959 में इसमें यहाँ पे हमें जो कहते हैं बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का यहाँ पे स्टेटस मिल गया था। और ये यहाँ पे हमारे इंडियन बाइजन और रॉयल बंगाल टाइगर को यहाँ पे क्या प्रोटेक्ट करती हैं।
फिर अगली हमारे यहाँ पे लखारी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये उड़ीसा के यहाँ पे गंगम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी का 4। और ये यहाँ पे 1985 में यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी। और यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, सबसे पहली बात ये बता देता हूँ। तो लखारी वैली है ये। तो ये हुई कब थी? ये हुई थी 1985 में। और यहाँ पे मेनली बहुत सारे एलिफेंट्स रहते हैं यहाँ पे, एलिफेंट्स। फिर अगली हमारी यहाँ पे पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे क्या है, हमारी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये आपको पता ही होना चाहिए था, ये तो मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे सी का यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जो यहाँ पे एक हम क्या कहते हैं 1999 में यूनेस्को ने यहाँ पे पूरी एरिया बनाया था। उस एरिया में हमारी 3 सेंचुरी को यहाँ पे कवर करा था यूनेस्को ने, जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया था 2009, क्या 2009 में यूनेस्को ने। उससे पहले 1999 में इंडिया ने इंटरनल पे बनाया था। तो यहाँ पे कौन कौन सी आती है? यहाँ पे 3 आती है। एक आती है सबसे पहले हमारी यहाँ पे बोरी सेंचुरी। फिर आती है हमारी पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। और फिर अगली आती है हमारे यहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क। तो ये सारे किस्में, ये सारे हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में। फिर अगली हमारी यहाँ पे चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा हमारे यहाँ पे कहाँ पे है? ये हमारे उत्तर प्रदेश में। और ये 1957 में यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, 1957 में। और ये हमारी गंगा रिवर के, मतलब गंगा रिवर के पास में है, मतलब जहाँ पे गंगा रिवर फ्लो होती है वाराणसी के पास में ही, ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर्स में। और यहाँ से यहाँ पे 2 रिवर्स फ्लो होती हैं। एक है यहाँ पे करमनाश, करमनाश। और दूसरी है हमारे यहाँ पे चंद्रप्रभा रिवर। जहाँ पे नाम है ये उसी रिवर से पड़ा है, क्योंकि दोनों यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ से फ्लो करती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, 1, 2। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडियन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स आर लैंडलॉक्ड एंड डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बाउंड्री। तो जो ये क्वेश्चन है सिंपली आपका आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से कभी मतलब कभी गलत होना ही नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैप के थ्रू देख भी लेते हैं, तो इसमें यहाँ पे पहले क्या बोले, कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ पे शेयर नहीं होनी चाहिए और लैंडलॉक भी होनी चाहिए। मतलब अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी हो जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो कौन कौन सी यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हो गया झारखंड। तो ये कलर चेंज कर लेता हूँ। हमारा यहाँ पे हो गया झारखंड। फिर यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पे हो गया छत्तीसगढ़। फिर अगर हम और देखें तो नीचे तो यहाँ पे एक भी नहीं आ, तो फिर हाँ यहाँ पे हो गया तेलंगाना। फिर अगर हम यहाँ पे देखें, या तो नीचे कोस्टल्स है, तो यहाँ पे बताने उन्हें लैंडलॉक माना जाएगा नहीं माना जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। आपको ये पूरा मैप पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है, कौन कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि हिमाचल प्रदेश कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पे कितने के साथ करता है। ऊपर हो गया हमारे यहाँ पे क्या आते हैं लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे यूटीज हैं। फिर हो गया यहाँ पे हमारा पंजाब। फिर नीचे होता है यहाँ पे यूपी, यूपी के साथ भी छोटा सा बॉर्डर है। फिर हो गया हमारा यहाँ पे उत्तराखंड। और यहाँ पे हो गया हमारा हरियाणा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक, अगर यहाँ पे हम दोनों काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे 6 हो जाता है अगर हम यहाँ पे यूटीज हटा देते हैं तो। तो फिर हमें आते हैं यहाँ पे आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स आर लैंडलॉक्ड एंड डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बाउंड्री। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमने वहाँ पे शायद हरियाणा वहाँ पे मिस कर दिया था। तो वहाँ पे हरियाणा भी है एक। हरियाणा भी यहाँ पे किसी के साथ भी शेयर नहीं करता बाउंड्री, तो यहाँ पे हरियाणा भी है। फिर आते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश हमारे कोस्टल एरिया, तो ये तो होगा नहीं। छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, तो जहाँ पे हमारा देख सकते हैं यहाँ पे, तो चलो पहला ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया। फिर अगले यहाँ पे छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है, हरियाणा भी सही है, झारखंड भी सही है, मध्य प्रदेश भी सही है, तेलंगाना भी सही है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम नीचे देखें, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, पर हमारा हिमाचल प्रदेश नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो गया। फिर नीचे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कोस्टल एरिया नहीं है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट है। आपको जितने भी यहाँ पे इंडिया पूरा मैप है उसको एक एक अच्छे से यहाँ पे देख लेना है, जितने भी यहाँ पे स्टेट्स है किस किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन कौन से यहाँ पे अगर एक मतलब हमारे यहाँ पे कोस्टल जो स्टेट्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर जो स्टेट्स इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो क्योंकि इससे यहाँ पे क्वेश्चन अब रेगुलरली यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो आपको इंडिया का मैप बहुत अच्छे से यहाँ पे याद होना चाहिए। फिर हम चलते हैं अपने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैप बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हो
कि अब जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा भी था कि हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, कॉर्बेट है यहाँ पे हमारा उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में यहाँ पे एक ही दे रखा है, तो ए का हो जाएगा यहाँ पे 4। फिर अगर हम देखें हमारा न्योरा वैली कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, तो ये सिक्किम में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में। अगर आप देखोगे जैसे ये सिक्किम हो गया, यहाँ पे ये नेपाल है, इधर यहाँ पे ये भूटान है, तो हमारा जो वेस्ट बंगाल है वो ऑलमोस्ट इतना जाता है, तो ये हो गया यहाँ पे वेस्ट बंगाल। फिर इधर आ जाते हैं सिक्किम, जो मैंने अभी बताया भी था, और फिर नीचे आता है यहाँ पे मेघालय, और ये हो गया यहाँ पे बांग्लादेश। तो यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं न्योरा वैली है, ये कहाँ पे है, ये हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, तो बी का हो गया यहाँ पे 3। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें, ए का 4, बी का 3, हमारे यहाँ पे एक ही यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और फिर अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा कान्हा है, कान्हा कहाँ पे हमारा, कान्हा है हमारा मध्य प्रदेश में। और अगर हम देखें बेतला, तो बेतला हमारा यहाँ पे ये झारखंड में, तो यहाँ पे ये झारखंड में बेतला, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे जो हमने मैप भी दिखाया था, आप उसमें भी यहाँ पे देख सकते हो, मतलब जो मतलब आप जाके देख लेना कि कौन कौन से वहाँ पे चीज़ें थी। और ये बहुत बार पूछा जाता है, नॉर्थ से साउथ में भी आता है, फिर कभी कभार ईस्ट से वेस्ट में या वेस्ट से ईस्ट में भी आ सकता है। तो जो हमारे यहाँ पे मेजर है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसमें देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे कॉर्बेट, कान्हा और न्योरा वैली जहाँ पे जितनी भी यहाँ पे फेमस है, पॉपुलर है, उनके बारे में अगर आपको पता होगा, तो ऑब्वियसली आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। कि हर बार यूपीएससी कम से कम एक या दो यहाँ पे जो ऑप्शन होता है वो बहुत फेमस देता है, जिनके बारे में ऑब्वियसली पता हो। और उसके बाद ऐसे हो सकता है जो एक या दो होंगे वो ज़्यादा पॉपुलर ना हो, तो आपको जो पॉपुलर है उनके बारे में तो ऑब्वियसली यहाँ पे पूरे अच्छे से यहाँ पे देख लेना है। तो अब यहाँ पे चलते जो यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन आए थे पूरे मतलब वर्ल्ड से रिलेटेड, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स एंड सी ओशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा, साइप्रस एक कंट्री है, वो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में ही है। फिर यहाँ पे फॉकलैंड है, ये फॉकलैंड का ही हमारे जो अर्जेंटीना है उसके थोड़ा ईस्ट में आता है। तो ये अभी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो यूके की टेरिटरी, यहाँ पे यूके ऑलमोस्ट यहाँ पे कब्जा कर रखा है इस तरीके से। फिर अगला हमारे यहाँ पे छैगोस, तो ये छैगोस नॉर्थ पैसिफिक में नहीं आते, हमारे इंडियन ओशन में आता है, साउथ ऑफ मालदीव्स, ऑलमोस्ट 300-400 किलोमीटर साउथ है। और जो यहाँ पे आइलैंड्स ऑफ कोकोस, तो ये यहाँ पे जो कोको आइलैंड है उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ये कोको आइलैंड तो जो अभी क्या कहते हैं इंडिया ने म्यांमार को दिया था वो अलग है, जो अंडमान एंड निकोबार के ऊपर है। पर ये है कोकोस आइल्स, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का। और अभी भी रिसेंटली न्यूज़ में आया था, क्योंकि यहाँ पे इंडियन का एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, डॉर्नियर, और दूसरा क्या यहाँ पे C-130J, तो ये दोनों यहाँ पे गए थे कहाँ पे, आइल्स ऑफ कोकोस। यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव कॉमन बाउंड्री विद साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है जाम्बिया। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा तो आएगा नहीं, पर फिर भी हमें अगर यहाँ पे मैप के थ्रू हम देखें, तो आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका यहाँ पे, नमीबिया, बोट्सवाना, यहाँ पे मोजाम्बिक, यहाँ पे जिम्बाब्वे, और जाम्बिया बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा, पर हम अगली वीडियो चला रहे हैं उसमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेजर कंट्रीज हैं जो इंडिया के टर्म से यहाँ पे न्यूज़ में रही होंगी, उसके यहाँ पे मतलब उसके जहाँ पे लोकेशन है, जो जो भी नेबर्स हैं, जो भी बाउंड्रीज है, वो सब यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ एशिया इज अ लैंडलॉक कंट्री। तो यहाँ पे वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, तो ये हमारी जो यहाँ पे क्या होते हैं साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वो है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से यहाँ पे कंट्रीज हैं। तो ये है हमारे यहाँ पे लाओस, तो जो लाओस है आप देख सकते हो ये लैंड लॉक्ड है। फिर ये हो गया यहाँ पे थाईलैंड, ये हो गया पूरा म्यांमार, ये हो गया यहाँ पे हमारा वियतनाम, और ये हो गया यहाँ पे कंबोडिया। तो ये सारी कंट्रीज है हमारी यहाँ पे जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के मेन लैंड में है। बाकी यहाँ पे नीचे यहाँ पे देख सकते हो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, फिर यहाँ पे सिंगापुर है। तो ये सारी हमारी अलग कंट्रीज है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे लाओस, लाओस क्या है, लाओस एक यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ जापान आर्किपेलागो। तो अगर बात करो जापान के जो हमारे मेन आइलैंड्स हैं, उनको अगर नॉर्थ से साउथ में हम यहाँ पे लगाते हैं, तो हमारे सबसे पहले आता है यहाँ पे होकाइडो, फिर आता है यहाँ पे होन्शु, फिर आता है हमारे यहाँ पे शिकोकू, फिर आता है यहाँ पे क्यूशू, और जो हमारा टोक्यो है वो यहाँ पे होन्शु में। और यही हमारे यहाँ पे जो हमारा लार्जेस्ट यहाँ पे आइलैंड है वो है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हम यहाँ पे मैप के थ्रू यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये रहा हमारा जापान। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया हमारा होकाइडो,
ये हो गया हमारा जो मेन आइलैंड है, ये हो गया हॉन्शू। फिर यहाँ पे ये हो गया शिकोकू, ये हो गया क्यूशू। और फिर यहाँ पे दो और यहाँ पे मेजर चीज़ें वो बतानी चाहिए। यहाँ पे जो यहाँ पे सेंकाकू आइलैंड्स हैं, ये यहाँ पे इशू चल रहा है, क्या कहते हैं, ताइवान जापान के बीच में और चाइना, इन तीनों के बीच यहाँ पे इशू चल रहा है कि यहाँ पे कौन क्लेम करेगा। और ऊपर यहाँ पे जापान के आते हैं यहाँ पे सेंकाकू आइलैंड, नहीं यहाँ पे कुरिल आइलैंड्स, नीचे था सेंकाकू, यहाँ पे कुरिल आइलैंड्स। तो ये कुरिल आइलैंड्स रशिया और जापान के बीच में इशू चल रहा है। और फिर अगर हम और देखें तो यहाँ पे एक और पता होना चाहिए, वो है हमारे यहाँ पे जो ये आइलैंड्स ये हमारी यूएसए को बिलोंग करते हैं, ये यहाँ पे एल्ट्रूशियन आइलैंड्स। और यहाँ पे हमारा अगर देखें तो करेक्ट आंसर तो होता है हॉन्शू। तो हॉन्शू हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे हमारे आर्कीपेलागो जापान का आइलैंड है। और यहाँ पे कैप जो हमारा टोक्यो मतलब जापान का कैपिटल टोक्यो, वो भी इसी पे सिचुएटेड। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द मैप विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड। तो सिंपली अगर हम एक मैप पे किसी भी एक लोकेशन को अगर हमें पता करना है कहाँ पे है, तो सिंपली हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक तो चाहिए होगा यहाँ पे लैटिट्यूड एग्जैक्ट और दूसरा लॉन्गिट्यूड। तो अगर ये दोनों होंगे तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट यहाँ पे लोकेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिटेरेनियन कंट्री। तो मेडिटेरेनियन जो सी है ये कहाँ आता है, ये हमारे यूरोप, यूरोप और नीचे क्या आता है अफ्रीका, उनके बीच में आता है यहाँ पे क्या, मेडिटेरेनियन सी। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इजिप्ट, नॉर्थ सुडान, लीबिया, तुनिशिया, तो यहाँ पे वैसे ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ सुडान हो जाएगा। पर यहाँ पे हम मैप के थ्रू यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे, ये जो है ये पूरा मेडिटेरेनियन सी। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि मेडिटेरेनियन सी में कौन कौन से है, तो यहाँ पे मोरक्को हो गया, अल्बेनिया, यहाँ पे तुनिशिया, लीबिया और इजिप्ट। और अगर हम देखें जो साउथ सुडान है वो है यहाँ, वो है एकदम नीचे की तरफ। साउथ सुडान के यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्या है, जो है कोस्टल एरिया नहीं है, ये लैंडलॉक कंट्री। और यहाँ पे सुडान है, सुडान किस में निकलता है, हमारे रेड सी में। तो ये हो गया यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया नॉर्थ सुडान। तो यहाँ पे हो गया नॉर्थ सुडान। नॉर्थ सुडान किस में निकलता है, ये निकलता है हमारे यहाँ पे जो है रेड सी में। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैप्स आर करेक्ट। मैप्स दैट मेंटेन द ट्रू शेप्स ऑफ एरिया आर नोन एज कन्फॉर्मल मैप्स। तो ये एकदम यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। मतलब कन्फॉर्मल मैप्स में होता क्या है, जो यहाँ पे ओरिजिनल शेप होती है किसी भी लोकेशन की, अगर मान लो आपका एक लोकेशन सर्कल है, तो मैप में भी वो सर्कल के फॉर्म में दिखेगा, पर उसका जो एरिया होगा, एरिया वेरी करेगा। मतलब सारे एरिया यहाँ पे करेक्ट नहीं होंगे। मैं मान लो यहाँ पे जो ओरिजिनली कोई एक यहाँ पे शहर बड़ा है और कोई दूसरा शहर यहाँ पे छोटा है, पर यहाँ पे शेप को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे शेप सेम रहेगी, जो यहाँ पे ओवरऑल शेप होगी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फिर दूसरा यहाँ पे हमारा, मैप्स आर यूज टू शो स्पेशल रिलेशंस। तो ये भी एकदम करेक्ट है। किसी भी यहाँ पे दो लोकेशन या फिर जो यहाँ पे एरिया उसके बारे में, जैसे यहाँ पे ज्योग्राफिक एरिया होगा कि यहाँ पे माउंटेन्स है, वहाँ पे व्हाइट कलर से दिखा देते हैं, वाटर होगा तो ब्लू कलर से। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। फिर हमारा तीसरा है, मैप्स कैन नॉट शो रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये तो एकदम यहाँ पे गलत है, क्योंकि हम मैप्स देख के यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। फिर हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियोपोल सिटी फ्रीक्वेंटली मेंशन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ। तो जैसे पहले था यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर, अब कौन सा है, अब यहाँ पे इसराइल हमास वॉर। तो अब जो यहाँ पे वीडियो लेकर आऊंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें यहाँ पे सारे करंट अफेयर्स रिलेटेड यहाँ पे जो चीज़ें करंट अफेयर्स और यहाँ पे बेसिकली जो भी यहाँ पे साइट्स इन न्यूज़ है, फिर प्लेसेस इन न्यूज़ है, वो मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो उसमें यहाँ पे सब जो चीज़ें यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं कि जो मारियोपोल सिटी है वो कहाँ पे है। तो जो मारियोपोल सिटी है वो हमारे सी ऑफ अजोव में सिचुएटेड है। तो अगर मैं यहाँ पे मैप के थ्रू आपको दिखाऊं, तो ये होगा यहाँ पे हमारा यूक्रेन और ये होगा यहाँ पे रशिया। तो ये पूरा ये हमारे यहाँ पे ब्लैक सी है, ये यहाँ पे सी ऑफ अजोव। और जो हमारा मारियोपोल सिटी है वो आप देख सकते हो, ये रहा मारियोपोल। तो ये किस में आता है, ये आता है हमारा सी ऑफ अजोव में। फिर अगर हम बात करें, ये रहा हमारे यहाँ पे कैस्पियन सी, और वहाँ पे दूसरा ऑप्शन था शायद हमारे यहाँ पे अराल सी। तो अराल सी ये है, ये ऑलमोस्ट पूरी तरीके से सूख चुका है। और ये हमारा उज़्बेक और यहाँ पे कजाकिस्तान के बीच में आता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन था सी ऑफ अजोव। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तोक डज नॉट रन अक्रॉस। तो यहाँ पे ये जो सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्तोक है, यहाँ पे रशिया में ही है। तो ये यहाँ पे जो रशिया की ये रेलवे लाइन है, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट यहाँ पे रेलवे लाइन है। और ये अगर इंटरनल बात करें किसी भी कंट्री के अंदर, तो ये लॉन्गेस्ट यहाँ पे रेलवे ट्रैक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो यहाँ पे हमारे माउंटेन रेंजेस है ये कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर हम मैप के थ्रू देखें तो आप ये देख सकते हो, ये हमारी जो लाइन जा रही है, ये यहाँ पे हमारी क्या, सेंट पीटर्सबर्ग और यहाँ पे जो व्लादिवोस्तोक कनेक्ट करे, तो व्लादिवोस्तोक ये रहा और सेंट पीटर्सबर्ग ये रहा।
फिर अगर यहाँ पे एक-एक बात करें जो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस थे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा दे रखा था अल्ताई रेंज। तो जो अल्ताई रेंज है, वो ऑलमोस्ट इस जगह पे कहीं पे है। तो यहाँ पे अल्ताई रेंज से ये चीज़ पास होती है। फिर अगले हमारे यहाँ पे यूरल्स। तो जो हमारे जो यूरल माउंटेन है, वो एकदम रशिया के बीच में आते हैं लगभग यहाँ पे। तो ये जो यूरल माउंटेन है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यूरल माउंटेन हमारे एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं। तो ये अलग से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं। फिर अगर यहाँ पे देखते हैं कॉकेसस माउंटेन, तो कॉकेसस माउंटेन आते हैं हमारे इस जगह पे। यहाँ पे अगर जो हमारा जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, इनके यहाँ पे जस्ट ऊपर आता है और यहाँ पे चेचन्या वाला रीजन है जहाँ पे बहुत इश्यूज होते हैं यहाँ पे रशिया में। तो ये आता है इस जगह पे, यहाँ पे जो हमारे क्या आते हैं कॉकेस माउंटेन्स है। फिर यहाँ पे हमारी जो रिवर दे रखी है ऑब और येन से, तो वो हमारी यहाँ पे वन ऑफ द यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर्स यहाँ पे रशिया की। तो अगर यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये रिवर्स फ्लो हो रही है, यही यहाँ पे कौन-कौन सी, यहाँ पे ऑब और यहाँ पे योन येनसे रिवर्स। तो जो हमारी रेलवे ट्रैक है, ये इनके थ्रू भी यहाँ पे पास हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे कॉकस माउंटेन्स, क्योंकि कॉकस माउंटेन्स कहाँ थे? वो हमारे नीचे थे, आर्मेनिया, जॉर्जिया के जस्ट ऊपर। तो वहाँ से जो हमारा रेलवे ट्रैक है, ये पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनूरन इज़ा। तो सोनूरन क्या है? सोनूरन हमारे एक डेजर्ट है, ये हमारे नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। तो अगर हम यहाँ पे मैप में देखें, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे इस जगह पे क्या है, सोनूरन जो हमारा यहाँ पे डेजर्ट है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आई होप सो आपको ये पूरी वीडियो यहाँ पे ये अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी, वो उसमें से मान लो जो ऑप्शंस है उसमें से वो कहीं ऑप्शंस रिपीट हो जाए। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी होगी तो आप इजीली कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे हमने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। और जो इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ, उसमें यहाँ पे जो भी हमारे प्लेसेस इन न्यूज़ थे वो यहाँ पे पूरे अच्छे से यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और बहुत बार यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली मैप बेस्ड या फिर जो प्लेसेस होते हैं उससे यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूबल होंगे। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।